शास्त्रियों ने बाजार को क्या माना है? तो बाजार होता है सामाजिक संस्था, क्योंकि वहाँ समाज ही तो रहता है बाजार में। निम्नलिखित में बाजार के लक्षण कौन से हैं? तो ये पारस्परिकता, यानी सभी पास पास होते, समझ लो, वही बाजार का लक्षण है। द वेल्थ ऑफ नेशन के रचनाकार कौन है? तो वेल्थ एडम स्मिथ। तो मैडम हेल्थफुल रहती है, वेल्थ रहती है मैडम। किस प्रक्रिया में सरकार की भूमिका न्यूनतम होती है? अदृश्यता में। किसमें? अदृश्यता में। तो सरकार की भूमिका बहुत कम होती है अदृश्यता में। ग्रामीण क्षेत्र में अल्पावधि में आयोजित होने वाला एक विशेष बाजार कहलाता है पशु बाजार। छत्तीसगढ़ में बस्तर में पाए जाने वाले आदिवासी कौन हैं? गोंडा। भारत में आर्थिक रूपांतरण कब से आरंभ हुआ? उपनिवेश के साथ हुआ। उपनिवेश के साथ। भारत में मौद्रिक अर्थव्यवस्था का प्रचलन कब से हुआ था? ये उपनिवेशवाद की स्थापना से पूर्व हुआ था इसका। किस समाजशास्त्री ने पूंजीवाद को उत्पादन या बाजार के रूप में देखा? तो मार्क्स ने। क्योंकि बाजार में काला बाजारी ज़्यादा होती है, इसलिए ये मार्क्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मार्क्स हो जाएगा, काला बाजारी। किस विधि के अंतर्गत मजदूरी एवं श्रम एक विकास की वस्तु बन जाती है? तो पूंजीवाद उत्पादन। क्यों? पूंजीवाद उत्पादन। सामाजिक संसाधनों तक आसमान पहुंच की पद्धति साधारणतः क्या कहलाती है? तो सामाजिक विषमता। विषमता, क्योंकि आसमान पहुंच है, इसे आसमान विषम होती है, इसलिए ये हो जाएगा। वह व्यवस्था जो एक समाज में लोगों का वर्गीकरण करते हुए एक अधिकृत संरचना में उन्हें श्रेणीबद्ध करती है, तो इसे समाजशास्त्री क्या कहते हैं? तो सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? सामाजिक स्तरीकरण। एक समूह के सदस्य द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार या व्यवहार क्या कहते हैं? तो पूर्वाग्रह कहते हैं। इस विचार को क्या कहते हैं? पूर्वाग्रह। जिनके माध्यम से किसी व्यक्ति या समूह को समाज पूरी तरह घुलने मिलने से रोका जाता है या पृथक रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? सामाजिक बहिष्कार। यानी जब किसी को समाज से बाहर कर देते हैं तो वो घुलने मिलने से रोका जाता है। ऐतिहासिक रूप से जाति व्यवस्था व्यक्तियों को किन के आधार पर वर्गीकृत करती है? तो व्यवसाय एवं स्थिति के आधार पर। अनुसूचित जातियां वे समूह हैं जिनका एक विशेष नाम विशेष समय में लागू अनुसूचित जातियों के क्रम के अंतर्गत लिखा जाता है। तो घुरैये ने क्या कथन के सब घुरैये ने सबसे ज्यादा जातियों पर खोज की, बताया। किस भारतीय नेता ने 1930 के दशक में अस्पृश्य समझे जाने वाले लोगों को हरिजन कहकर पुकारना शुरू कर दिया? तो महात्मा गांधी ने। ब्रिटिश भारत की सरकार ने किस वर्ष अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की अनुसूची तैयार की थी? 1935 में। अन्य पिछड़े वर्गों का मुद्दा केंद्रीय स्तर पर किस दशक के अंतिम में तब फिर से उठ खड़ा हुआ? तब आपातकाल की बाद जनता पार्टी ने शासन की बागडोर संभाली। तो 1970 में। भारत के प्रथम पिछड़े वर्ग का आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो काका कालेलकर थे। कौन थे? काका कालेलकर थे। अन्य पिछड़े वर्गों की प्रमुख समस्या क्या है? तो ये सभी बेरोजगारी, निर्धनता, शिक्षा। भारत में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? बीपी मंडल था द्वितीय वर्ग के। कौन था? बीपी मंडल। विद्वान ने पुरुष एवं स्त्रियों के बीच असमानताएं प्राकृतिक ही नहीं बल्कि किसका रूप बताया? सामाजिक का। बंगाल में राजा राम मोहन राय ने किस अभियान के नेतृत्व किया था? तो सती विरोधी थे ये। निम्नलिखित में कौन शब्द असमानता के स्थान पर अंतर? तो असमानता यानी विविधता। राष्ट्र के सदस्य किसका हिस्सा बनने की इच्छा रखते हैं? तो राजनीतिक समूहता का। राष्ट्र के सदस्य राजनीति बनाते, राजनीति करते सबसे ज्यादा राष्ट्र हमारे राज्य के लोग। आधुनिक युग का एक विशेष लक्षण है राजनीतिक वैधता के प्रमुख स्रोत के रूप में किसकी स्थापना करता है? तो लोकतंत्र एवं राष्ट्रवाद की स्थापना करता है। कि लोगों के तंत्र की और राष्ट्रवाद की। राज्य समूह क्या है? तो एक समिति है।
किसने कहा कि राज्य एक ऐसा निकाय होता है जो एक विपक्ष क्षेत्र की विधि समझ एक अधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है? तो ये मैक्स वेबर जी है। 2011 की जनगणना के अनुसार वो तो पिछला क्वेश्चन है, रिपीट हुई 121 करोड़। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मानता है? तो ये 22 है। नीलगिरी की पहाड़ी भारत में किस भाग में है? तो ये दक्षिण भाग में है। भारतीय मानव स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कितने सांस्कृतिक क्षेत्र हैं? तो 91 है। वर्ष 1953 में किस भाषा में लोगों के लिए आंध्र प्रदेश का गठन हुआ? तो तेलुगु के लिए। 15 नवंबर 2000 को किस राज्य का निर्माण हुआ था? तो झारखंड का। आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र बुंदेलखंड किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। किस विषय में अल्पसंख्यक की धारणा का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है? तो समाजशास्त्र। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक ईसाई आबादी है? तो नागालैंड में सबसे ईसाई ज़्यादा रहते हैं, नागा। निम्नलिखित में से कौन सांप्रदायिकता का प्रमुख कारक है? तो ये सभी है सांप्रदायिकता। ये है पृथक्करण, द्वेष। सांप्रदायिकता का धर्म, एक दूसरे के धर्म से लोग अलग रहते हैं, गलत सोचते हैं और जलते हैं। निम्नलिखित में से किस उपाय या विधि द्वारा सांप्रदायिकता को समाप्त किया और रोका जा सकता है? तो उपरोक्त सभी द्वारा। परियोजना एक समूलक कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों को पूर्णतः प्रदान करता है। परियोजना के संबंध में परिभाषा किसकी है? तो स्टीवेंस की है। किस शोध पद्धति के अंतर्गत सामाजिक जीवन तथा सामाजिक संबंधों की बड़ी सावधानी पूर्वक जांच की जाती है? तो सर्वेक्षण वो कहलाती है ऐसी चीज। किस शोध पद्धति के अंतर्गत सूचना प्रदाता से उसके आंतरिक पक्षों की जानकारी प्राप्त की जाती है? तो साक्षात्कार। साक्षात्कार मुख्य रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। कथन किसका है? तो हैट का है। किसका? हैट का। साक्षात्कार की प्रवृत्ति को किस प्रकार की क्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है? तो यह एक सामाजिक प्रक्रिया। साक्षात्कार का उद्देश्य साक्षात्कारकर्ता निम्न में से किसके निर्माण में सहायता प्रदान करता है? तो कल्पना। उद्देश्य की आकार के आधार पर साक्षात्कार कितने प्रकार में बांटा गया है? कि 3। निम्नलिखित में से किसी नियंत्रण साक्षात्कार कहते हैं? तो औपचारिक साक्षात्कार को। औपचारिक साक्षात्कार को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये है अव्यवस्थित साक्षात्कार। अध्ययन पद्धति के आधार पर साक्षात्कार के वर्गीकरण में निम्न में से कौन सी सम्मिलित नहीं है? तो विकेंद्रीकरण साक्षात्कार। परीक्षण विधि में निम्न में से किसी प्रविधि के नाम से नहीं जाना जाता? तो निरीक्षण। परीक्षण को नहीं जाना जाता। विशिष्ट अर्थ के परीक्षण में कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों का प्रयोग होता है। ये कथन किसका है? तो ये मेजर कैल्टन का है। इसका मोजर कोल्टन का। शोध के दौरान घरेलू उपचार के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? तो ये सभी को शामिल किया जाता है, घरेलू उपकरणों को। सार्वजनिक स्थानों पर शोध किन पद्धतियों को द्वारा किया जाता है? तो ये सभी द्वारा किया जाता है। घरों में विद्यमान उपभोग वस्तु एवं मालिक परिवार एवं समुदाय विशेष किसके लिए इस प्रकार महत्व रखता है? प्रतीकात्मक महत्व रखता है। ये क्या रखता है?